जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सुबह 11 बजे हो सकती है मुलाकात। कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हुई थी सीएम की मुलाकात, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात रह सकती है और इस मुलाकात के कई कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि देखिए, निमंत्रण के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे तो कई बड़ी सौगात भी वो देते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल ब्योहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, देखिए, पहले केंद्रीय मंत्री से मुलाकात और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात, इन मुलाकातों के क्या मायने, क्या कोई बड़े संकेत बदलाव के प्रदेश के अंदर या फिर कोई बड़ी सौगात? हेलो शिकिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? शिकिल, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल शिकिल, देखिए, कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई सीएम मोहन यादव की। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात है। क्या कोई प्रदेश के अंदर बड़े बदलाव या फिर इन मुलाकातों का जो सीधा संदेश है वो ये है कि प्रदेश में कोई बड़े बदलाव और बड़ी सौगात मिलती नजर आ सकती है? देखिए, आपका जो अनुमान है वो 100% सत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम संगठन की बातचीत करते हैं बीजेपी की, वो गढ़ लिया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं और अब क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों का समय है और राजनीतिक नियुक्तियों की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, और ये नियुक्तियाँ जो होती हैं वो होती है प्राधिकरणों में, आयोगों में, और इन्हें लेकर जो है वो कवायद अब फिर से एक बार शुरू हो चली है। और इसी के चलते ये सूत्रों की जानकारी से खबर है कि अब जो है मध्य प्रदेश के आयोग जो है वो भरे जाएंगे। बीडीए की बातचीत करें, चाहे फिर हम आईडीए की बातचीत करें, इंदौर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, भोपाल विकास प्राधिकरण, तो इसके अलावा महिला आयोग की बातचीत की जाए, तमाम जो आयोग हैं वो उनके पद भरे जाने हैं। और इसे लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है वो कवायद जारी थी। मध्य प्रदेश की सरजमी पर इस वक्त इन्हें लेकर सरगर्मियां तेज हैं कि आखिर कौन जो है वो इन पदों पर आसीन होगा, और इसी को लेकर जो है एक मुलाकात की जानी है। बीते दिनों भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली दौरा किया था, वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ नेताओं से यहाँ पर मुलाकात की थी, और साथ ही साथ पूरी एक व्यू संरचना जो है वो तैयार की गई है कि किन्हें लेना है, किस प्रकार से होना है, क्या क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर तय कर लिया गया है। और यह भी सूचना है कि जो लिस्ट है, जो सूची है, वो लगभग जो है वो तैयार है और अब उस पर अंतिम जो मोहर है वो लगाई जानी है। और इसी को लेकर आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। और ना सिर्फ ये मुलाकात होगी बल्कि जिस प्रकार से जो मेट्रो को लेकर एक आमंत्रण दिया गया था, पत्र भेजा गया था नरेंद्र मोदी को कि भोपाल के मेट्रो का लोकार्पण जो है वो अक्टूबर में किया जाना है, उससे संबंधित भी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा जो है वो की जानी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरजमी पर एक और बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है, और यह रूपरेखा है जनजातीय वर्ग, यानी कि जो अपने आदिवासी वनवासी वर्ग के जो अपने हितग्राही हैं उनसे संबंधित जो है योजनाओं के साथ साथ उनसे एक संवाद के कार्यक्रम का खाका तैयार कर रही है सरकार। इसे लेकर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से जो है उनकी बातचीत हो सकती है। 11 बजे का जो समय है वो तय किया गया है मोदी से मुलाकात का, और इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश की ओर रवानगी लेंगे, सीधा इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर से उज्जैन आएंगे। और आज क्योंकि भद्र मास की दशमी है, यानी आज वह दिन है जब बाबा महाकाल की राजसीय सवारी
जो है वो लिख ली जानी है और इसमें भी शामिल जो हैं वो डॉक्टर मोहन यादव होंगे। भव्य तरीके से ये शाही सवारी जो है वो लिख ली जाएगी। हालांकि दर्शकों को यहाँ बता देते हैं कि सावन खत्म हो चला है, लेकिन बाबा महाकाल की लीलाएं कुछ अपार होती हैं कि सावन के बाद भी उनकी जो सवारियां हैं वो चलती हैं। और अभी फिलहाल भद्र मास जो है वो चल रहा है, भद्र चल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ जो है 2 सवारियां शिखिल, निकाली देखिए जाएंगी। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आप विस्तार से जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आपसे एक और बिंदु मैं आपसे समझना चाहूंगी। धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात थी कल और सकारात्मक मुलाकात वो तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। क्या कोई बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आएगी मंत्री की ओर से भी? देखिए, कई मामलों में इस वक्त जो है वो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय का स्थिति चल रही है। यानी यूं कहा जाए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश भी लगातार निवेश समेत अन्य प्रोजेक्टों की नई इबारत को रच रहा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो उनके हर 15 दिन या 20 दिन के अंदर दिल्ली दौरे हो रहे हैं। और यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस गति से मध्य प्रदेश फिलहाल चल रहा है, देखिए अभी अगर हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे नए प्रोजेक्टों की वर्किंग जो है वो शुरू की जानी है। मैंने यहाँ मेट्रो का जिक्र किया था। अब 2 शहर और जहाँ जो है वो मेट्रो से फिलहाल महरूम है, जिन्हें मेट्रो से लवरेज करने का प्लान जो है वो डॉक्टर मोहन यादव का है, जिसमें एक आता है ग्वालियर और दूसरा आता है जबलपुर। इनके प्री फिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो लगभग पूरे हो चले हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से जो निवेश की इबारत मध्य प्रदेश की धरती पर बीते दिनों विदेश से आए हुए यानी कि दुबई और स्पेन के दौरे से जब लौटे हुए थे, तब लगभग 2,500 करोड़ के उद्योगों की जो है पूरी अधोसंरचना तैयार की गई है। और इस अधोसंरचना पर तब तक मोहर संभव नहीं है जब तक आप केंद्रीय अलग अलग मंत्रिमंडलों से मुलाकात नहीं कर लेते। उन कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात के बाद उनका पूरा एक विस्तृत खाका और उन फाइलों को तैयार करने के बाद जमीन पर उन प्रोजेक्टों को उतारना, यह मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथ में यह पूरा जो वर्किंग है, यह जो काम है वो लिया हुआ है। लिहाजा हमको अक्सर ये तस्वीर दिखाई देती है, कभी राजनाथ सिंह से मुलाकात होती है, कभी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होती है, कभी नितिन गडकरी से मुलाकात होती है। और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के ही मात्र राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर पर स्थित केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी दिल्ली में ही मुलाकात होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखिल, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए और इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं ये दर्शकों को बताने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे।